नमस्कार दोस्तों। बड़ा बोली कंगना रनौत कभी राहुल गांधी को पप्पू बताती है तो कभी डंकी बताती है। ये बहुत शर्म वाली बात है। कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? कभी डंकी बोलती है, कभी पप्पू बोलती है। दोस्तों, ये सब कहती हुई भी कंगना रनौत सोशल मीडिया पे नज़र आती है, लेकिन राहुल ने कंगना को भाव कभी नहीं दिया। जिस तरीके से स्मृति ईरानी के मामले में राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, ठीक उसी तरीके से कंगना को भी राहुल ने साइड कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, क्योंकि टिप्पणी राहुल गांधी पर नहीं बल्कि किसानों पर की गई है। इसके बाद तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भड़के हुए हैं, और ऐसा भड़के हैं कि कंगना रनौत की धज्जियां उड़ाकर रख दिए। खाली इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भी कंगना रनौत पर तगड़ा एक्शन लिया है, और अब पीएम मोदी ने भी किनारा कर लिया है। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत किस तरीके से चौतरफा फंस गई है, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है और बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है, आपको सारी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, कंगना रनौत का ये बयान ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर लाशें लटके थी, वहाँ पर रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है दोस्तों, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेश जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ काम कर रही है? तो सुना आपने दोस्तों, ठीक इसी तरह से कंगना रनौत बोला है। जो भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत का कहना है कि किसान आंदोलन पर जो किसान धरने पर बैठे हुए थे वो हत्यारे थे, रेपिस्ट थे, और इसके पीछे अमेरिका और चीन ने साजिश की है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली बात तो किसान का अपमान किया गया है, और दूसरा पीएम मोदी की भी पोल पट्टी खोल दी गई है। दावा तो ये किया जाता है कि पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, और डंका बज रहा है या फिर कि ढोल फट गया है, आप इस बयान से साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि अमेरिका और चीन अगर भारत में साजिश कर रहे थे तो उस टाइम मोदी सरकार क्या कर रही थी? ऐसे में दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कंगना रनौत के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा फंसाने का काम किया है। अब जब से ये बयान निकलकर सामने आ गया है, तब से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल खूब तेज़ी से हो रहा है, और कंगना रनौत पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दोस्तों, इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और इस प्रेस रिलीज में साफ साफ कर दिया गया है कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है नहीं। कंगना रनौत को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था, और उम्मीद ये की जाती है कि कंगना रनौत आगे इस तरह के बयान नहीं देंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट से ही कंगना को कहा गया है कि चुप्पी रहोगी तो बेहतर होगा। तो प्रेस रिलीज निकल कर सामने आई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करके कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी इस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी आप जानते हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक सर्वे में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं, और इन सबके बीच कंगना रनौत के बयान ने आग में भी घी डालने का काम किया है। क्योंकि यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं खड़ा होता है, सवाल तो गृह मंत्रालय को भी लेकर भी खड़ा होता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और विदेशी ताकतों काम कर रही थी, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था उस टाइम?
दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस ने डिमांड की है कि अब कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे, तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्म थे, तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेक कर नाक रगड़ के काले कानून क्यों लेने पड़े? तो दोस्तों हमारा मानना है और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है, उसकी क्या सच्चाई है? पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है ये कहकर कि ये हमारा राय नहीं है, आपकी राय नहीं है, तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपने पार्टी से निकाल के फेंक दो। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस, जिसकी फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथ का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है तो सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, कंगना रनावत को पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले स्मृति ईरानी को किस तरह एक तरीके से बाहर फेंक दिया गया है और अब अगला नंबर कंगना रनावत हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर गौर करने के लिए बात है दोस्तों कि कंगना रनावत ने तो स्मृति ईरानी के भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। कंगना रनावत तो अभी अभी नई नवेली सांसद बनी है, अभी तक कुर्सी पर ठीक से बैठे भी नहीं है कि कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार कंगना रनावत की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उल जलूल बयानबाजी की जा रही है, बेसिर पैर की बातें की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो किसानों को लेकर बयान दिया गया है ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अब इसी पर राहुल गांधी भी बोले हैं और राहुल गांधी ने डायरेक्ट बोलते हुए कहा है कि ये शर्मनाक बयान है और इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और कैसे कंगना रनावत को धजिया उड़ा कर रख दिए। लंबा चौड़ा पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है, इसके एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राहुल गांधी लिखते हैं कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान नीति और नियत का एक और सबूत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नियत का सबूत है और वो किसानों का कितना सम्मान करते हैं, ये साफ पता चल रहा है। ये कहना है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी आज यही नहीं रुके और आगे जो कहा है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा है। राहुल गांधी लिखते हैं कि ये शर्मनाक है, किसान विरोधी बोल पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी, शहीद किसानों के परिवार को किसी तरह की साहत नहीं दी और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि राहुल गांधी ने कंगना रनावत का नाम लिए बगैर किस तरीके से कंगना रनावत को आईना दिखाने का काम किया है। इसे में आगे लिखते हैं, राहुल गांधी के अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तगड़ा हमला बोला है। जिन किसानों को राहुल गांधी सदन में लेकर आते हैं, उसी सदन की सांसद उन्हीं किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बताती है। अब इस पर कांग्रेस एक्टिव है। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जाए। दोस्तों अब ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या नुपुर शर्मा के बाद अगला नंबर कंगना रनावत का लगने वाला है? भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत पर क्या एक्शन लेगी?
क्या कंगना रनौत माफ़ी मांगेगी? दोस्तों, इन सभी सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, कंगना रनौत के बयान पर और राहुल गांधी के जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।